हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में टॉपिक चल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 और a के बीच में है, और दूसरी वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन a है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि यहां पर लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू लगाया, यहां पर लिखा हुआ है 1 जब x की वैल्यू लेस देन a ग्रेटर देन 0, और इसके बाद लिखा है x ग्रेटर देन a है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। सबसे पहले हम निकालते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यानी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का सिंबल है एफ एस। एफ एक्स का निकालते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आता है एफ ऑफ एक्स। फार्मूला है, इंटीग्रल लगाया, लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लगती है। और इसके बाद लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसको यहां पर dx। फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। पूरी लिमिट डिफाइन है 0 टू इनफाइनाइट तक, लेकिन यहां पर फंक्शन डिफाइन है दो वैल्यूज, एक 1 है जब 0 टू a तक चलेंगे, फिर a से आगे चलेंगे तो इनफाइनाइट, तो फिर आंसर आएगा 0। यानी कि ये यहां पर लिखा हुआ है 0 यहां पर है, एक नंबर यहां पर a, यानी 0 टू a रेंज में आंसर 1 आता है। तो 0 टू a रेंज जो है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी और a से छोटी है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आती है एफ एक्स इक्वल टू 1। और जब a से आगे चलते हैं, तो a से आगे चलेंगे तो लास्ट होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है x की वैल्यू a से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी, तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 गिवन है। तो इसलिए इस इंटीग्रल को दो पार्टों में तोड़ते हैं, एक तो 0 टू a, फिर एक a टू इनफाइनाइट में। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रल लगाया, 0 टू यहाँ पर लिखते हैं a, और यहाँ से आता है साइन ऑफ पी एक्स इंटू यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पर लिख दिया dx, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। अगला लिखते हैं a टू इनफाइनाइट, तो यानी कि यहाँ पर लिखा a टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू यहाँ पर साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर dx आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पर इक्वल टू आता है 0 टू a साइन पी एक्स, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स। 0 टू a में एफ एक्स का जो आंसर है वो लिखा हुआ है 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 पुट करते हैं और dx आता है प्लस, फिर यहाँ लिखते हैं a टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू आती है साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू a से आगे चलेंगे तो आएगी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसको लिखते हैं dx। सॉल्व करते हैं इसको। साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस, और यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो अपॉन में p आ जाएगा। लिमिट लिखी हुई है 0 टू a, और यहाँ इंटू 0 है तो इस पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। देखते हैं आगे से। चलो यही लिखते हैं, तो यानी कि यहां पर आंसर आता -1 अपॉन पी, बाहर निकाल दिया, तो यानी कि इक्वल टू यहां पर लगाते हैं माइनस का 1 अपॉन पी। वैल्यू लिखते हैं, a वैल्यू रखेंगे x की जगह पर तो cos AP आएगा, तो यानी कि यहां पर लिखते हैं cos ऑफ AP, माइनस 0 लिखते हैं यहाँ पर x की जगह, तो cos 0 की वैल्यू 1, माइनस का इंटू करते हैं, तो यानी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स, इसका जो आंसर आएगा माइनस का इंटू करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ AP और डिवाइडेड बाई p, ये आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो अगला पार्ट है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, देखते हैं।
तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसका सिंबल है एफ सी, और एफ एक्स का निकालते हैं तो यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लगाते हैं यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट, कॉस लगाना है तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स इंटू फंक्शन को रखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू इनफाइनाइट में दो रेंज हैं, एक तो 0 टू ए और दूसरा ए टू इनफाइनाइट। तो 0 टू ए रेंज देखते हैं तो इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल 0 टू ए लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद लिखते हैं ए टू इनफाइनाइट, तो यानी कि यहाँ पर लिखा ए टू इनफाइनाइट लिखा, और यहाँ पर आता है कॉस ऑफ पी एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं आगे, इक्वल टू लगाएंगे, इंटीग्रल लिखा 0 टू ए, और इसको लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स। 0 टू ए के फॉर्म में जब लिमिट है 0 टू ए तो एफ एक्स का आंसर है 1, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं और डी एक्स लिखते हैं, और प्लस यहाँ पर आता है ए टू इनफाइनाइट। जब ए से आगे चलते हैं तो एफ एक्स का आंसर 0 आता है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की जगह 0, और यहाँ पर डी एक्स आएगा। इसके बाद देखते हैं, इसका इंटीग्रल कर दिया, कॉस का इंटीग्रल होगा साइन ऑफ पी एक्स और डिवाइडेड बाई पी, लिमिट लगाएंगे 0 टू ए, 1 अपॉन पी बाहर निकाल दिया, ए रखते हैं एक्स की जगह तो कॉस ए साइन ए पी आएगा, तो यहाँ पर लिखा साइन ऑफ ए पी, माइनस 0 लिखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का जो निकालते हैं, जो आंसर आया है वो आया है साइन ए पी अपॉन पी। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ ए पी अपॉन पी, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं किस सन में आया हुआ है, नोट करते हैं इस पर सन। और ये क्वेश्चन आया हुआ कानपुर बीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस एक्स। ये कानपुर बीएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पर एफ एक्स गिवेन है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ई पावर माइनस एक्स। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का सिंबल है एफ ऑफ सी, और यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, और कॉस लगाना है तो कॉस ऑफ पी एक्स और इंटू एफ एक्स फंक्शन लिखा, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा डी एक्स, इतना आ गया। वैल्यू लिखते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी कॉस ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर लिखा डी एक्स। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इसको यहाँ पर मानते हैं सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और सॉल्व करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन कॉस ऑफ पी एक्स, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है कॉस ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करते हैं ई पावर माइनस एक्स का, तो ई पावर माइनस एक्स माइनस आएगा, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट, माइनस लगाया, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस और माइनस यहाँ लिखते हैं प्लस, तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर साइन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई पावर माइनस एक्स और माइनस का आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया, इसलिए यहाँ पर लिखा डी एक्स। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, इनफाइनाइट रखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कॉस इनफाइनाइट ये आएगी -1 और +1 के बीच में, क्योंकि हमें मालूम है कॉस की वैल्यू
cos थीटा, इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आता है, एंगल कुछ भी रखा हो। यानी कि अब इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर इसका जो पूरा आएगा वो -1 और +1 के बीच में आएगा, और इसमें इनफाइनाइट रखेंगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट, e पावर माइनस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यानी कि 0 का इंटू किसी भी -1 या 1 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, 0 का इंटू होगा तो पूरा आंसर 0 मिलेगा। ये आ गया। इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब यहाँ 0 लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ x की जगह पर 0 लिख दिया, तो ये वैल्यू आई। और यहाँ पर e पावर x में यहाँ पर लिखते हैं -e पावर 0, तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से इतनी वैल्यू यहाँ पर मिली। 0 रखने पर cos 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 लिखेंगे तो e पावर 0 माइनस का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखते हैं प्लस, इंटीग्रल लगाया, ये माइनस लिखा, ये प्लस लिखा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा e पावर माइनस का x, और वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ px इंटू में यहाँ पर लिखा dx, और लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया, माइनस ये और माइनस ये, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, cos 0 वैल्यू 1, e पावर 0 वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस लगाया, यहाँ पर लिखते हैं p। फिर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं, cos p वाले को फर्स्ट मानना था तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। फिर सॉल्व करते हैं, तो यानी सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन लिखा, यानी कि साइन ऑफ px, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन px। इंटीग्रल करते हैं इसका, तो माइनस आया e पावर माइनस का x, और इस पर लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट। फिर माइनस लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं cos px इंटू p, तो p बाहर निकाल दिया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, तो यानी कि यहाँ पर आता है माइनस e पावर माइनस x, और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dx, और इंटीग्रल पर लिमिट लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट। देखते हैं आगे, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1, इसको लिखते हैं तो 1 आया, माइनस लगाया, यहाँ पर लिखते हैं p, देखते हैं वैल्यू, इनफाइनाइट रखते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी 0, तो ये ब्रैकेट तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी -1 और +1 के बीच में, कोई फाइनाइट क्वांटिटी, यानी फाइनाइट क्वांटिटी या साइन की भी वैल्यू जो होती है साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो -1 या 1 के बीच में, इनफाइनाइट इसमें रखेंगे, ये 0 मिलेगा, यहाँ -1 और +1 के बीच की वैल्यू आएगी, तो यानी 0 में इंटू होकर के पूरा टर्म 0 मिल जाएगा। माइनस लगाते हैं, इसके बाद 0 लिखते हैं, तो जैसे ही इसमें 0 लिखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर लिखते हैं e पावर 0, तो e पावर यहाँ पर माइनस ये, और यहाँ पर e पावर -0 आएगा, इतना तो ये वैल्यू मिल जाएगी। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे p, और इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ से मिल जाएगा e पावर माइनस का x, e पावर माइनस x, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी cos ऑफ px। इतना यहाँ पर आया, और इस तरीके से इतना बना। फिर आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ c, और इसको यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू लगाया, यहाँ से मिला 1 माइनस p, इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर ये 0 वैल्यू आई, 0 का इसमें इंटू करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 मिला, यहाँ से आ जाएगा p, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस x cos ऑफ px, यहीं से स्टार्ट किया था हमने। ये लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म fc का, यानी कि ये वैल्यू जो लिखी है fc fx, ये सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग की है वही ये लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा fc और f ऑफ x, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते थे, तो यहाँ पर इतना बना, ये आ गया यहाँ तक। इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ c, इसको यहाँ पर लिखा f ऑफ x
इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से मिला 1 माइनस, इस माइनस पी का इसमें इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी एफ सी, इसको यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। इसको लेफ्ट में ले आएंगे और एफ सी एफ एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एफ सी और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया, तो इस तरीके से चलो यहाँ लिखते हैं ये वैल्यू और इसके बाद इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से मिलता है प्लस, ये वैल्यू आती है पी स्क्वायर और यहाँ पर लिखा एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। इसमें से एफ सी एफ एक्स कॉमन लिया तो दिस इम्प्लाइज बाई आगे लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है और एफ ऑफ एक्स इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिलता है 1 प्लस पी का स्क्वायर, यहाँ से 1 यहाँ से पी स्क्वायर और इक्वल टू में लिखा हुआ है यहाँ पर 1। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का जो आया तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखते, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस मॉड एक्स। तो कानपुर बीएससी 2005 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लें यहाँ पर लेट एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है ई पावर माइनस का मॉड ऑफ एक्स। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसमें निकालना है तो यानी कि यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का सिंबल है एफ एस और एफ एक्स का निकालते हैं तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, एफ ऑफ एस और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी साइन ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू लिखिए ई पावर माइनस का मॉड एक्स और डी एक्स। मॉड एक्स का मतलब देखें, यहाँ पर अगर मॉड एक्स का मतलब होता है कि अगर मॉड में नंबर जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। तो जब ये पॉजिटिव खुद ही है तो मॉड की कोई वर्किंग नहीं, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि -2 लिख दें यहाँ पर माइनस का 2, तो इसका आंसर जब मॉड हटेगा तो यानी -2 इंटू -1 तो आंसर आ जाएगा प्लस का 2। यानी कहने का मतलब है कि मॉड हटाते हैं तो क्वांटिटी देख लें, अगर यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ है तो मॉड हटाते हैं तो 2 में इंटू करते हैं +1 का, तो इस तरीके से आंसर आता है प्लस का 2। यानी कि अगर पॉजिटिव की क्वांटिटी है तो +1 का इंटू कर दें और नेगेटिव की क्वांटिटी है तो -1 का इंटू कर दें तो मॉड हट जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है तो इसमें +1 का इंटू करेंगे x आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है तो इसमें -1 का इंटू करेंगे तो मॉड हट जाएगा, तो यानी कि आएगा माइनस का x। तो देख लें यहाँ पर लिमिट जो है 0 टू इनफाइनाइट, 0 से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मॉड का मतलब होगा जब 0 से बड़ा है तो मॉड x का मतलब x, यानी मॉड काम नहीं करेगा, वही वैल्यू लिखी जाएगी। 0 से बड़ी है तो मॉड x का मतलब होगा केवल x, तो माइनस का x बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसको यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट बनेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस का x। ये मॉड हटाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वाला माइनस लगा रहेगा, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर इसमें मानते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से लगाते हैं, इसको सेकंड मान लिया और इसको फर्स्ट मान लिया। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन
तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर लिखा साइन ऑफ पी एक्स, इसका इंटीग्रल करके लिखते हैं तो आंसर आता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, और लिमिट लगाते हैं 0 टू इनफाइनाइट, माइनस लिखते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा p इंटू कॉस ऑफ पी एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं ई पावर माइनस एक्स का, तो ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई पावर माइनस एक्स, और इस तरीके से यहाँ पर dx लगाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो इस तरीके से आगे चलते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यानी कि एफ एस एफ एक्स का, तो आंसर आया यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, इसकी वैल्यू -1 +1 के बीच में होगी, तो 0 का इंटू होने पर ये आंसर आएगा 0, माइनस लगाएंगे और फिर 0 लिखेंगे तो साइन के एंगल में 0 आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस सॉल्व करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ पर p कॉमन लिया तो p आ जाएगा, और इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट लिखा कॉस ऑफ पी एक्स ई पावर माइनस एक्स, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कॉस ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर मिला dx। फिर आगे चलते हैं, तो यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया, यहाँ से मिल जाएगा p इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पर लिखा dx। फर्स्ट और सेकंड फिर मानते हैं, यानी कि इसको मानते हैं यहाँ पर सेकंड फंक्शन और इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे तो कॉस ऑफ पी एक्स आएगा, इसका इंटीग्रल करते हैं तो माइनस ई पावर माइनस एक्स आएगा, और लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का होगा माइनस साइन, तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p साइन ऑफ पी एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं ई पावर माइनस एक्स का, तो यहाँ पर मिलता है ई पावर माइनस का x, और इसको यहाँ पर dx, ये वैल्यू आई। आगे देखते हैं, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं p, इनफाइनाइट रखेंगे तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, और यहाँ पर -1 +1 के बीच में आएगी तो 0 का इंटू होगा, तो पहला नंबर तो ये 0 मिल जाएगा माइनस, इसके बाद 0 लिखते हैं तो cos 0 की वैल्यू तो यहाँ पर 1 आएगी, और माइनस में यहाँ ई पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो इतना तो यहाँ से आ गया, प्लस लगाया, ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा बाहर, p आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू ई पावर माइनस का x, और यहाँ से मिलता है dx। इतनी यहाँ पर सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी p का इसमें इंटू करेंगे, या हम इस तरीके से लिख दें, यहाँ पर लिखा p, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस p, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस p इंटू, और ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 को देख लें, ये लिखा है एफ एस एफ एक्स 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स ई पावर माइनस एक्स dx, ये एफ एस एफ एक्स लिखा है बाई इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ एस एफ एक्स, और यहाँ पर लिख देते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एस एफ एक्स इक्वल टू, यानी ये वैल्यू लिखी एफ एस, और इसको यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लगाया, p का इंटू करेंगे तो p बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि p आ जाएगा माइनस का, p का इंटू करेंगे तो p का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एफ एस एफ एक्स, यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एफ एस, और इसको यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर करते हैं और एफ एस एफ एक्स कॉमन लेते हैं, तो एफ एस एफ एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे,
तो इस तरीके से यहाँ से 1 मिल जाएगा और ये क्वांटिटी इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का p स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आया p। सॉल्व कर दिया इसे, तो यानी कि एफ एस एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, तो यानी कि यहाँ पर लिखा एफ एस और इसको यहाँ पर लिखा एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी p डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आया p डिवाइडेड बाई 1 प्लस p का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक रखते हैं।